हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का अंतिम अध्याय अध्याय 8 का भाग 1 देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। आज हम देखेंगे बच्चों, हमने अभी तक लोकतंत्र को पढ़ा और समझा। अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने लिए क्या किस तरीके के जो है वो नतीजे में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है, कैसे वो और ज्यादा जो है अपने बर्ताव में, अपने नतीजों में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बन सकती है। तो अगर हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमें इन सारे सवालों के ही जवाब मिल जाए, लेकिन हमें अवश्य जो है कुछ संकेत के बारे में इसमें कुछ ऐसा हमें कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जिससे कि हम इन चुनौतियों और को जो है वो उनको सुधार सकते हैं और उसकी दिशा में जो है हम कुछ सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कि लोकतंत्र को जो है हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है चिंतन चुनौतियों का। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा यह गया है कि लोकतंत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का कोई कॉम्पिटिटिव जो होता है, उसका कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं होता है कि उसके सामने जो है उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। चुनौतियां वही होती है जो मुश्किल होती है और जिसे जो है जीता जा सकता है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती को पार कर लेते हैं, तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक चुनौती पार कर ली, तो अब आप जो है वो सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। आपने एक स्टेप पार कर लिया है। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है। बच्चों, आप जानते हैं हर देश की अपनी कुछ चुनौती होती है, अपनी कुछ समस्याएं होती है, और उनको सुलझाना ही उनके सामने, उस देश के सामने एक चुनौती है। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, और इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। ये भी है कि अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं, दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होती है, और इन इलाकों में, इन जगह पर लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां खड़ी है। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती है। आपने देखा कि इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या चुनौतियां होती है। उनके लिए चुनौती है कि जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उन्हें हटाने के लिए सत्ता पर जो सेना का नियंत्रण है उनको समाप्त करना, और एक ऐसा संप्रभु शासन व्यवस्था स्थापित करना, ये सारी ही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनके लिए यह भी है, जो स्थापित है पहले से जहाँ पे लोकतंत्र, उनको अपना ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकार को
अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाई के लिए संघ के सिद्धांत को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसी ही चुनौतियां होती है। हर जगह हर लेवल पे जो लोकतंत्र होता है उनकी अपने सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चुनौतियां होती है। अगर हम स्थानीय सरकार में देखें तो देखिए स्थानीय सरकार को अधिक जो है वो उनको ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले। जो हमारे जो संघ है, जो यूनियन है, वो सभी यूनिट्स के लिए जो है वो संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करवाए। महिलाओं जो वुमेन होती हैं, जो हमारे माइनॉरिटी कमिटी होते, जो अल्पसंख्यक समूह है, उनको भाई लोकतंत्र में एक उचित भागीदारी मिले। ये सब कुछ सुनिश्चित करना भी तो एक चुनौती है लोकतंत्र के सामने। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका जैसे देशों के सामने यह चुनौती है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कम से कम चीजें ही लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहे। तीसरी जो चुनौती की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की, कि भाई किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा जो है वो मजबूत बनाया जाए, जिससे कि वो केवल ऐसा नहीं है कि उसको केवल जो है नाम पे ही वो लोकतंत्र हो, व्यवहारिक स्तर पे भी जो है वास्तविकता के आधार पे भी वहां पे लोकतंत्र विद्यमान हो। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में ये चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। देखिए लोकतांत्रिक जो संस्था होती है, उन जो लोकतांत्रिक जो बर्ताव होते हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाना, और यह भी इस तरीके से काम करना कि लोकतंत्र से जुड़ी जो लोगों को लोकतंत्र से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, उस उम्मीद को भी जो है वो पूरा कर सके। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। हर समाज में, क्योंकि हर समाज जो है प्रत्येक देश की सामाजिक जो संरचना होती है वो अलग होती है, तो इसलिए हर अलग अलग समाजों में जो व्यक्ति होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, आम जनता होती है, उनकी लोकतंत्र से अपेक्षाएं भी अलग अलग होती है। इसलिए ये चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर लोकतंत्र की चुनौती एक देश में एक हो तो दूसरे देश में भी एक ही होगी, नहीं, क्योंकि वो उसके वहां के समाज, वहां की जनता पर भी जो है वो निर्भर करता है। संक्षेप में कहे तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। देखिए वास्तविक रूप से लोकतंत्र वो होता है जो कि लोगों का शासन जो है, जहाँ पे लोग शासन कर सके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, उनका नियंत्रण में वृद्धि हो, और फैसले लेने की जो प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र में देखिए कोई भी शासन व्यवस्था में इम्पोर्टेंट क्या होता है, डिसीजन। अगर आप डिसीजन का राइट्स लोगों के पास नहीं होगा, अगर कुछ प्रभुत्व संपन्न लोगों के पास ही होगा, तो इस तरीके की जो है बात वो लोकतंत्र के लिए घातक होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो डिसीजन मेकिंग के समय जो अमीर है, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके नियंत्रण को, उनके प्रभाव को कम करने की बहुत जरूरत है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखा कि लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं, उसके लोकतंत्र राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।